सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। तो आज की तासिका में आपका स्वागत है। पढ़ो और गाओ। कविता 5वीं, बंदर का धंधा। और यह जो कविता है तो इसके रचनाकार यानी कवि है नरेंद्र गोयल जी। कवि कौन है? नरेंद्र गोयल जी। तो इनका परिचय हम देखते हैं। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1963 पिलखुआ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी रचनाएं गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चींची चिड़िया आदि यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यानी यह किताबें यानी इन्होंने लेखन कार्य इस पर किया है। परिचय। नरेंद्र गोयल जी आप बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता माने जाते हैं। आपने बालोपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी है। प्रस्तुत कविता में कवि ने वनौषधियों के द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों, उसके प्रभावों पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है। हम देखते हैं कि यह जो वनौषधियाँ होती है तो वह बहुत ही उपयोगी होती है। हमारे शरीर पर इसका कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। वह उससे हमें जो बीमारी होती है तो उससे राहत भी हमें मिलती है। तो यह पारंपरिक यानी पुराने ज़माने में हम देखते हैं कि इन्हीं वनौषधियों से ही सारे लोगों का इलाज होता था। तो इस पर प्रभाव डालने के लिए हास्य के माध्यम से यहाँ पर जो हम देखते हैं कि भालू, बिल्ली, बंदर है तो उनके माध्यम से हमें हास्य के माध्यम से कवि हमें वनौषधियों का महत्व यहाँ पर बता रहे हैं। अब देखो यह कविता। हाथ लगा बंदर के एक दिन, टूटा फूटा आला। झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम। बंदर बोला तुलसी पत्ते, पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना। खांसी छू मंतर होए, फीस तभी तुम देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार। मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी इसे उतार। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना। कल से ही तुम डांस करोगी, ईना मीना डीना। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ। मैं ही दिखूं सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घी कुंवार तुम, दोनों समय लगाओ। चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता। अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता। तो यह पूर्ण कविता अब मैंने पढ़ी है। अब देखो समझा कर देती हूँ। तो अब देखो, हाथ लगा बंदर के एक दिन, टूटा फूटा आला। झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम। बंदर बोला तुलसी पत्ते, पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना। खांसी जब छू मंतर होए, फीस तभी तुम देना। तो जो बंदर रहता है तो एक दिन उसे टूटा फूटा आला यानी क्या? स्टेटस्कोप। हम देखते हैं कि अस्पताल में या क्लिनिक में जाने के बाद जो डॉक्टर होते हैं तो उनके गले में यह स्टेटस्कोप लटका हुआ हम देखते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर चित्र में देखो कि बंदर के गले में क्या है? यह आला यानी स्टेटस्कोप, जिससे कि हृदय की धड़कन मापने का यह एक साधन होता है। तो यह स्टेटस्कोप बंदर ने क्या किया है? अपने गले में पहना हुआ है। और फिर जब उसे
टूटा फूटा एक डॉक्टर का यह स्टेथोस्कोप मिल जाता है तो वह क्या करता है कि झट से एक पेड़ के नीचे जाता है और एक कुर्सी और मेज लेता है और वहाँ पर वह अपना क्लिनिक यानी अस्पताल खोल देता है। और यह अस्पताल खोलने के बाद और साथ में जड़ी बूटियाँ कुछ वह अपने पास रखता है। तो यह जब डॉक्टर बंदर वहाँ पर अपना अस्पताल खोलते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले कौन आता है? भालू आता है। और भालू आकर डॉक्टर बंदर से कहने लगता है कि मुझे खांसी और जुकाम हो गया है, मैं क्या करूं? तब बंदर उसे क्या करता है? तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ उसके हाथ में देता है और कहता है कि घर पर जाओ और इसे पानी में अच्छी तरह से बहुत अधिक मात्रा में उबालो। पानी में यह पीपल के जड़ और तुलसी के पत्ते डालो और पानी को क्या करो? बहुत अच्छे से गर्म करके उसे उबालो। और यह जो पानी होता है उसका, तुलसी के पत्ते का और पीपल की जड़ का, तो वह पानी सुबह और शाम दोनों टाइम को वही पानी पीना है। और फिर तब तुम्हारी जो खांसी और ज़ुकाम है तो छूमंतर हो जाएगा यानी समाप्त हो जाएगा। तुम्हें खांसी या ज़ुकाम फिर आएगा क्या? नहीं आएगा। और यह करने के बाद ही, तुम्हारा इलाज पूरा होने के बाद ही तुम क्या करो? मेरी जो फीस है तो वह फीस आप मुझे देकर जाओ। अब वहाँ से भालू वह दवाइयाँ लेकर जाता है। अब भालू के बाद कौन आता है आप देखेंगे। बिल्ली बोली, मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं? जल्दी इसे उतार। बंदर बोला, रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीका। तो अब बंदर के पास कौन आया है क्लिनिक में? बंदर के तो बिल्ली आई है। और बिल्ली आकर कहती है कि देखो मुझे कितना बुखार आया है, 104 बुखार आया हुआ है, बहुत अधिक मात्रा में बुखार है। तो मैं शिकार पर अपना खाना जो होता है तो वह लाने के लिए कैसे जाऊं? मेरे सामने यह समस्या है, तो इसलिए यह बुखार मेरा जाना चाहिए। बुखार यानी क्या? फीवर जिसे हम कहते हैं या ताप जिसे हम कहते हैं, तो वह मेरा कम हो जाना चाहिए और तभी मैं शिकार के लिए जा सकती हूँ, खाना अपना लाने के लिए जा सकती हूँ। तो उस पर बंदर क्या कहता है कि जो गिलोय का रस, गिलोय यानी क्या? तो जो आयुर्वेदिक दवाएं होती है तो उसमें कड़वी बेल जो होती है तो उसे ही गिलोय कहा जाता है। तो यह गिलोय का रस यानी कड़वी बेल का रस तुम्हें दिन भर में 3 बार पीना होगा। और फिर अगले दिन तुम क्या करोगी? डांस करने लगोगी। यह बुखार तुम्हारा पूरी तरह से भाग जाएगा और तुम ईना मीना डी का जो गाना है तो गाने पर डांस करने लगोगी, यानी तुम्हारी सेहत कैसी होगी? एकदम से अच्छी हो जाएगी। इस तरह से बंदर क्या करने लगता है? बिल्ली से कहने लगता है। और फिर बिल्ली अपनी दवाएं जो औषधि वनस्पति है तो वह लेकर वहाँ से निकल पड़ती है और उसकी तबीयत सुंदर हो जाती है। और उसके बाद अब जो बंदर है तो बंदर के पास कौन आता है? देखो, तभी लोमड़ी आकर बोली, चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूँ सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला, घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। तब लोमड़ी आने के बाद बंदर के पास कौन आता है? लोमड़ी आती है। और लोमड़ी क्या कहने लगती है कि मैं सबसे सुंदर दिखूं और मुझे बहुत सुंदर दिखना है, इसके लिए मैं क्या करूं? मुझे बताओ। तो
अब बंदर लोमड़ी से कहने लगता है कि जो तुम्हारा चेहरा है तो कुंदन जैसा, कुंदन यानी सोने जैसा चमकने लगेगा, गोल्डन जैसा चमकने लगेगा। इसके लिए तुम्हें क्या करना है, घी कुंवार यह दोनों समय लगाना है। तो हम देखते हैं घी में हल्दी मिलाकर वह चेहरों को लेप लगाया जाता है, जिससे कि जो त्वचा होती है हमारी तो वह बहुत सुंदर दिखने लगती है। तो 2 समय यह रोज़ तुम घी और हल्दी का लेप चेहरे को लगाओ, और जिससे कि तुम कैसे लगोगी, बहुत सुंदर दिखने लगोगी और तुम्हारा चेहरा कुंदन सा यानी सोने जैसा चमकेगा। और जिस समय यह चमकेगा, चमक तुम्हारे चेहरे पर आएगी, उस समय तुम क्या करो, मेरी फीस देकर जाओ। इस तरह से बंदर लोमड़ी से कहने लगता है। अब आगे देखो। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता। तो बंदर का धंधा इस तरह से चल निकलता है, जड़ी बूटियाँ देकर, वन की औषधियाँ देकर, किसी पेड़ की मूली देता है तो किसी पेड़ के पत्ते देता है, ऐसे अलग अलग औषधियाँ वह जाकर वह जंगल से लाता है और उसका धंधा अच्छी तरह से निकल पड़ता है, यानी अच्छे से मरीज़ उसके पास आने लगते हैं। और फिर जंगल में जाकर बंदर रोज़ अलग अलग जड़ी बूटियाँ वह लाने का कार्य करने लगता है। तो इस कविता में कवि हमें यह वन औषधों की उपयोगिता समझाना चाहते हैं। तो थोड़ा बुखार या ताप आता है, बुखार आता है हमें, तो झट से क्लिनिक में जाने के बजाय जो घर में औषधियाँ होती है वनस्पतियों से बनी, तो वह हम पीकर इसका इलाज कर सकते हैं। तो यह कविता आपको बार बार पढ़नी है और याद भी करनी है। और इसी कविता पर आपको असाइनमेंट प्रोजेक्ट जो दिए हुए हैं तो वह भी आपको पूर्ण करना है। और उसी के साथ वह असाइनमेंट प्रोजेक्ट लिखते समय आपको ब्लू या ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करना है। तो यह कविता आपको समझ में आई होगी। इसके प्रश्न उत्तर हम कल की तासिका में देखेंगे। तो धन्यवाद छात्रों।